बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज या उम्रे के सफ़र में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिन चीज़ों को लेकर जाना ज़रूरी होता है, वो सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो चलें वीडियो को अब शुरू करते हैं। हज या उम्रे के सफ़र में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है एहराम। इसके बगैर हज या उम्रा हो ही नहीं सकता। और हर हाजी को 2 एहराम लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक एहराम मैला वगैरह हो जाता है तो दूसरा एहराम इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो एक एहराम लिया है, कपड़े वाला रूमाली एहराम है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी का ये एहराम है। तो आप भी इस तरह का एहराम लें। मैंने 2 एहराम अलग अलग तरह के लिए हैं, एक रूमाली एहराम है और दूसरा कपड़े वाला एहराम। आपको जिस तरह का एहराम पसंद आता है आप उस तरह के 2 एहराम ज़रूर लें। एहराम के बाद बात आती है इन तस्बीहों की। ये तस्बीहें कभी कभी एहराम के साथ भी आपको मिल जाती हैं, और अगर एहराम के साथ ना मिलें तो आप एक्स्ट्रा इनको ले लें। ये तवाफ़ की तस्बीहें हैं, इसमें 7 दाने होते हैं। इसमें 7 दाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये काबतुल्लाह के 7 चक्करों का हिसाब लगाने के लिए ये तस्बीहें हैं। मेरे पास 3 तस्बीहें फ़िलहाल मौजूद हैं। एहराम हो जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह है हमारा पासपोर्ट। आप हरगिज़ भी पासपोर्ट को भूल कर ना जाएं। पासपोर्ट को ज़रूर साथ लेकर एयरपोर्ट को जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आप पासपोर्ट भूल कर जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। केयरफुली ये काम आप ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद रहा कपड़े, तो देखें 1 2 3 4 5 जोड़ा मैंने नए सिलाया था। 5 जोड़ी आप कपड़े ले लें और उन कपड़ों के हिसाब से आप जो है निक्कर बनियान जिसे कहते हैं वो भी आप ले लें। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जोड़ों के हिसाब से मैंने 5 निक्कर लिए हैं, 1 और इसमें 2 हैं और इसी तरीके से नीचे है तो और इसी निक्कर हुए। और इसी तरीके से 5 जोड़ों के हिसाब से मैंने 5 रुमाल भी लिए हैं। 1 2 इसमें जॉकी का ये रुमाल है, इसमें अंदर 3 हैं, तो ये 2 ये 3 5 रुमाल हुए। और इसी तरीके से 5 बनियान में लिया था, 1 2 3 और नीचे 2 5, यानी 5 जोड़ा आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। 5 जोड़ों के साथ 5 निक्कर, 5 बनियान और हाथ रुमाल 5। आपकी जो मर्जी अपने हिसाब से कपड़े आप तैयार कर लें। समझ में आ रही बात। कपड़ों के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी दवाइयाँ। अगर किसी को शुगर है, बीपी है, तो वो ज़रूर 1 महीने के गोलियां साथ लेकर जाएं। वालिदा मेरे साथ आ रही हैं तो उनके लिए मैंने 1 महीने की शुगर की गोलियां ली हुई हैं। और रेगुलर यूज़ होने वाली गोलियों के अलावा जो कभी कभी यूज़ होती हैं, इत्तिफाक़ी तौर पर उनकी ज़रूरत पेश आ सकती है, इस तरह की गोलियां भी ज़रूर साथ लें। ये राय मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर 1 रुपये में यहाँ पर आपकी कोई गोली आ रही है, कोई टैबलेट आ रहा है, तो उसी टैबलेट को अगर आप सऊदी में लेंगे तो आपका 100 रुपये का भी ख़र्च हो सकता है, 200 रुपये भी ख़र्च हो सकते हैं। वहाँ की मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और वहाँ का जो रूल्स है वो ये है कि अगर आप एक टैबलेट इसमें से मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, पूरा ये जो सेट है वो यही देंगे। हमारी ज़रूरत तो 1 टैबलेट की थी, लेकिन वो पूरा सेट देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ख़र्च हो जाएगा। तो उस ख़र्च को बचाने के लिए यहाँ पर हम ज़रूर टैबलेट लेकर जाएं। मैंने उमेश डी ली है, अगर बदहज़मी हो तो ये गोली काम देगी। अगर किसी तरह का दर्द होगा तो पेन किलर के लिए मैंने नईस गोली ले ली है। और कभी कभी चलते हुए अगर कमज़ोरी पेश आए तो ORS के तौर पर मैंने ये जो है हेल्थी और ताकत देने वाला एक जूस इससे मैं तैयार कर सकता हूँ। इलेक्ट्रल जो पाउडर है मैंने वो ले ली है। और अगर सर दर्द होने लगे तो मैंने उसके लिए ज़ंडुबाम लिया है। अगर सर्दी वगैरह हो जाए तो उसके लिए मैंने विक्स की ये डब्बी ले ली है। तो आप अपने हिसाब से टैबलेट ज़रूर लें। समझ में आ रही है बात। तो टैबलेट के बाद जो बारी आती है वो जनरल चीज़ों की, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका, ये टोपियाँ हैं, इनको कपड़ों में हम रखते हैं।
छोटी छोटी चीज़ें देखें, ये है टिश्यू पेपर, टिश्यू है जो हैंड टिश्यू पेपर आता है वो भी आप ज़रूर साथ रखें, वक्ती तौर पर काम आएगा। ये है कान साफ़ करने के लिए। और दूसरा जो है ये है ब्रश, और ये है कोलगेट, और ये है तेल, और ये है हमारी कंघी, और ये है हमारा आईना, और ये है हमारा नाखून तराश। यानी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरत में पेश आती हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर साथ रखना चाहिए। और इसी तरीके से ये है हमारा लॉक, बैग को लॉक वगैरह करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ताले ज़रूर लें आप। और फिर उन तालों की डालने के लिए की चेन ज़रूर अपने साथ रखें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और ये रस्सी है, रस्सी भी आप ज़रूर लें। कभी कभी अगर आप लैंड्री में कपड़े नहीं दे रहे हैं, खुद जो है कपड़े धोने की ज़रूरत पेश आई होटल में, तो आप अगर आपके पास रस्सी रहेगी तो आप इस रस्सी पर अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो पूरी चीज़ें आपने देख ली, ये ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को साथ रखना चाहिए। हज या उम्रे के सफ़र पर जाते हुए एक्स्ट्रा चप्पल ज़रूर साथ रखें, क्योंकि वहाँ पर चप्पल गुम होने के इम्कानात रहते हैं। अगर एक जोड़ा हमारा गुम हो जाए तो फ़ौरन हम दूसरा जोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चप्पल ज़रूर रखें। और एहराम की हालत में जो जो चप्पल पहने जाते हैं वो भी अपने साथ रखें। उसके अलावा एक्स्ट्रा चप्पल एक जोड़ा ज़रूर रखें, ताकि गुम होने की सूरत में हम पहन सकें। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी चप्पल मिल जाते हैं लेकिन कॉस्टली रहते हैं। यहाँ पर देखें, अगर एक जोड़ा ये 200 रुपये में आ रहा है, तो यही जोड़ा अगर मैं वहाँ लूँगा तो 800 से 1000 रुपये मेरे खर्च हो सकते हैं। तो इसलिए एहतियातन एक जोड़ा रखें। और चप्पल अगर आप साथ रख रहे हैं तो चप्पल रखने के लिए एक थैली ज़रूर रख लेना चाहिए। देखिए, मिसवाक भी रखना चाहिए आपको। और इसी तरीके से ये है चप्पल की थैली, कि अगर आप नमाज वगैरह के लिए जा रहे हैं और तवाफ़ वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है इस तरह की एक थैली ज़रूर अपने पास रखें कि इसमें आप अपने चप्पल को डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें आप अपने चप्पल को डालकर अपने पीछे लटका लें, फिर आप अपनी इबादतें कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई चश्मा पहनता है, किसी की आंख कमज़ोर है जिसकी वजह से वो चश्मा पहनता है, तो उसको ज़रूर एक्स्ट्रा एक ऐनक रखना चाहिए, एक चश्मा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है, आशिकों का हुजूम रहता है। और उस हुजूम में अगर इत्तिफाक़ी तौर पर कभी चश्मा टूट जाए तो फिर बनाना, फिर रेडी होना और उसके बाद पहनना काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अगर हमारी बैग में एक्स्ट्रा एक चश्मा पड़ा रहेगा तो हम फ़ौरन बदला सकते हैं। टूटा हुआ चश्मा हम अपने एतबार से उसको रिपेयर करा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? एक बुक और एक कलम अपने साथ रखें, ताकि कुछ नोट वगैरह करना हो तो आसानी हो सके। और कुछ कैरी बैग हैं, अगर किसी चीज़ को कैरी करना हो तो आसानी के साथ हम फ़ौरन उस चीज़ को कैरी कर सकें। इस तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक भी अपने साथ रखें। और इसके अलावा देखें, इस तरह का एक रैपर है, इसे रैपर कहते हैं, यानी बैग लगेज पैक करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इस तरह का एक बंडल आप ज़रूर साथ लेकर जाएं। नहीं लेकर जाएगा अभी तो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, क्योंकि जब वहाँ से आप खजूर या वहाँ से कुछ सामान लेकर आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो फिर वो उसका पैकिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे जो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का एक रैपर रहेगा तो फिर आप फ़ौरन अपने एतबार से उसको पैक कर सकते हैं, आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। और यह रहा साबुन, ये जो है बग़ैर खुशबू वाला साबुन है। एहराम की हालत में इसको यूज़ करना रहता है, तो इस तरह का बग़ैर खुशबू वाला साबुन भी आप साथ रखें। समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें, ये है हमारा तकिया, ये बलून तकिया है। इस तरह का एक छोटा सा तकिया अपने साथ रखें कि अगर जो है हज या उम्रे के सफ़र में ट्रेन वगैरह में अगर आप जर्नी कर रहे हैं या XYZ आपको कहीं और होटल के अलावा बाहर कहीं रुकना रहा, क़याम करना रहा, तो आप इस तकिए को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद रहा मुसल्ला, सफ़री मुसल्ला है, इस पर भी आप देख सकते हैं ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, सफ़री जानामाज़ लिखा हुआ है।
बहुत इजी जो होता है ये लेकर जाने के लिए, बैग में रखने के लिए। घरों में जो मुसल्ला यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, बहुत ज़्यादा जो है स्पेस वो लेता है बैग में। तो उससे उस स्पेस को बचाने के लिए और वज़न को बचाने के लिए ये सफ़री जानमाज़ बहुत ही बेहतर माना जाता है। आप इजीली इसको अपने साथ ले जा सकते हैं और जहाँ चाहे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें कुछ रुमाल हैं। अगर तहज्जुद के वक्त हम तवाफ़ के लिए जा रहे हैं या उम्रे के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की एक गरम शाल है और इस तरह के 2 टुवाल हैं, हम इनको ओढ़ कर ईज़िली हम जा सकते हैं। और इसके अलावा रहा टुवाल, नहाने के बाद जो है पहनने के लिए टुवाल है, इसको भी आप साथ ले लें। और इसके अलावा ये है एहराम बेल्ट। एहराम बेल्ट आपको कहीं पर भी मिलेगा, इस पर भी लिखा हुआ है एहराम बेल्ट के नाम से। एहराम की हालत में ये बेल्ट आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि इस बेल्ट में पॉकेट बने हुए हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह इसमें रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बेल्ट भी आप साथ ले लें। तो और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए कुछ खाने पीने का सामान है, आप अपने हिसाब से खाने पीने का सामान ज़रूर साथ रख लें। वैसे तो वहाँ पर जो टूर वाले रहते हैं उनके जानिब से तो 3 वक्त का खाना मिल ही जाता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हम जो सामान लें, सूखा सामान लें, कच्चा सामान ना लें। इस तरह का सूखा सामान आप कुछ भी अपने एतबार से ले सकते हैं। ये आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब आप ज़ियारत करने के लिए कहीं बाहर चले जाएं और बस में ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको कोई भूख वगैरह लगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत ये भी ले लें। तो ये सारी चीज़ें थीं। अब मैं जल्दी जल्दी एक मरतबा पूरी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, एक मरतबा देख लें ताकि आपके दिमाग में फ़िट हो जाएं। सबसे पहले पासपोर्ट है, उसके बाद एहराम है, उसके बाद एहराम की तस्बीह है, उसके बाद आपको 5 जोड़े कपड़े लेना है और इन जोड़ों के साथ आप अपने हिसाब से निकर, बनियान, टोपी, टुवाल वगैरह लेना है। इसके बाद आपको मेडिसिन लेना है, जो भी आपकी ज़रूरत की मेडिसिन है ज़रूर लें और जो लग सकती है वो भी लें। इसके बाद आपको जनरल सामान लेना है जिसमें टिश्यू पेपर आया, रस्सी आई, कंघी आई, कोलगेट, ब्रश और लॉक, आईना, नाखून तराश और तेल के डब्बी, इस तरह की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले लें। इसके बाद बारी आती है जूतों की, तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल ज़रूर लें और इसके बाद चप्पल का जो थैली होती है वो लें और एक्स्ट्रा चश्मा, ऐनक ज़रूर लें। और इसके बाद लगेज पैक करने के लिए इस तरह का रैपर ज़रूर लें और एहराम की हालत में नहाने के लिए बग़ैर खुशबू वाला साबुन ज़रूर लें। और इसी तरीके से एक तकिया बलून वाला सफ़र की हालत में यूज़ करने के लिए ज़रूर लें। और ये रहा सफ़री मुसल्ला, सफ़री जानमाज़, इसको भी ज़रूर लें। और पेन बुक ज़रूर साथ रखें नोट करने के लिए। कुछ कैरी बैग रखें ताकि किसी भी चीज़ को कैरी करने में सहूलत हो। और एहराम का बेल्ट लें और नहाने के बाद आंख पोंछने के लिए रुमाल लें और कुछ गरम शाल और गरम टुवाल लें और साथ साथ खाने पीने की कुछ सूखी चीज़ें ले लें। अगर इतनी चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सहूलत के साथ आपके हज या उम्रे का सफ़र हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रह सकती हैं, जो मुझे पता ना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।